जरा सोचिए, कैमरा, हम सब इसे एक मॉडर्न इन्वेंशन मानते हैं, है ना? पर क्या हो अगर मैं कहूं कि इसका असली आविष्कार लगभग 1000 साल पहले ही हो चुका था? आज हम इतिहास में थोड़ा पीछे चलेंगे और एक ऐसी सच्चाई जानेंगे जो आपको हैरान कर देगी। तो सवाल बहुत सीधा सा है, कैमरे का आविष्कार आखिर हुआ कब था? जब हम ये सवाल पूछते हैं तो ज्यादातर लोगों के दिमाग में एक ही जवाब, एक ही साल घूमता है। और वो साल है 1816। जी हाँ, यही वो साल है जिसे हम पहले फोटोग्राफिक कैमरे के आविष्कार का क्रेडिट देते हैं। तो बस कहानी यही खत्म हो जाती है, राइट? वेल, शायद नहीं। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि असली जवाब इससे सदियों पुराना है, जैसे कि साल 1021? जी हां, आपने सही सुना, लगभग 1000 साल पहले। ये एक ऐसा सच है जो फोटोग्राफी के पूरे इतिहास को देखने का हमारा नजरिया ही बदल देता है। तो चलिए मिलकर इस पहेली को सुलझाते हैं। हम खोजने जा रहे हैं उस असली आविष्कारक को जिसने दुनिया की सबसे जरूरी टेक्नोलॉजी में से एक की नींव रखी थी। और इसके लिए हमारी ये खोज हमें ले जाएगी 11वीं सदी के काहिरा में, यानी आज का इजिप्ट। ये वो समय था जब एक ऐसा जीनियस था जो हमेशा के लिए बदलने वाला था कि हम दुनिया को कैसे देखते हैं। मिलिए इब्न अल हैथम से। और ये कोई मामूली आविष्कारक नहीं थे, पता है, कई इतिहासकार इन्हें दुनिया का पहला सच्चा साइंटिस्ट मानते हैं। क्यों? क्योंकि उनका काम सिर्फ अंदाजों पर नहीं बल्कि एक्सपेरिमेंट और सबूतों पर टिका था। इस टाइमलाइन को देखिए जरा, इससे पता चलता है कि हम वाकई कितना पीछे चले गए हैं। 965 एडी में वो पैदा हुए और 1021 तक काहिरा में रहते हुए उन्होंने अपना सबसे शानदार काम बुक ऑफ ऑप्टिक्स लिख लिया था, मतलब आज से पूरे 1000 साल पहले। तो आखिर ऐसी क्या चीज खोजी थी उन्होंने जो इतनी रेवोल्यूशनरी साबित हुई? वेल, इसका जवाब छिपा है एक बहुत ही साधारण सी लेकिन रहस्यमयी जगह में, एक अंधेरे कमरे में। हाँ, अपनी मशहूर किताब बुक ऑफ ऑप्टिक्स में उन्होंने एक प्रिंसिपल के बारे में बताया जिसे वो कहते थे अल बैत अल मुतलिम। अरेबिक में इसका मतलब होता है द डार्क रूम या अंधेरा कमरा। और यही वो सिंपल सा आइडिया था जो मॉडर्न कैमरे की जन्मभूमि बना। और सुनिए, ये सिर्फ कोई थियरी नहीं थी, अल हैथम ने इसे असल में करके दिखाया। वो इतिहास में पहले इंसान थे जिन्होंने बाहर की दुनिया की इमेज को सक्सेसफुली एक स्क्रीन पर प्रोजेक्ट किया। उन्होंने जो बनाया था ना, वो असल में दुनिया का पहला वर्किंग कैमरा था, जिसे बाद में कैमरा ऑब्सक्यूरा कहा गया। और इसका काम करने का तरीका कमाल का और उतना ही सिंपल था। सोचिए, एक अंधेरे कमरे में एक छोटा सा छेद है, लाइट उस छेद से अंदर आती है और बूम, बाहर की दुनिया की एक उल्टी पर एकदम क्रिस्टल क्लियर इमेज सामने वाली दीवार पर बन जाती है। ये तो ऐसा था मानो बिना फिल्म के एक लाइव तस्वीर खींची जा रही हो। तो अल हैथम की ये खोज, ये अंधेरा कमरा, ये बस इतिहास में खो नहीं गया। इसकी विरासत, इसकी लेगेसी आज भी हमारे हाथों में, हमारे फोन के कैमरों में जिंदा है। चलिए देखते हैं कैसे। अब जरा इन दोनों को देखिए। एक तरफ है इब्न अल हैथम साल 1021 और दूसरी तरफ जोसेफ निसेफोर नीप्स साल 1816। दोनों के बीच लगभग 800 साल का फासला है। हम नीप्स को फोटोग्राफी का फादर मानते हैं, लेकिन सच तो यह है कि अल हैथम के काम के बिना नीप्स की 1816 वाली खोज शायद कभी हो ही नहीं पाती। तो ये एक ही आइडिया का कितना शानदार सफर है ना? 11वीं सदी के उस डार्क रूम से लेकर आज हमारी जेब में रखे डिजिटल कैमरों तक। ये साइंस की विरासत की एक सीधी अटूट लाइन है जो पूरे 1000 साल के इतिहास को आपस में जोड़ती है। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या सीखने को मिला? पहली बात तो ये कि कैमरे का जो इतिहास हम जानते हैं वो असल में उससे 800 साल से भी ज्यादा पुराना है। दूसरी बात, दुनिया का पहला कैमरा इब्न अल हैथम का वो डार्क रूम ही था। और सबसे बड़ी बात कि आज की जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है ना, उसकी जड़ें भी सदियों पुराने साइंस में छिपी हो सकती हैं। और ये हमें सोचने पे मजबूर करता है ना कि आज की और कौन कौन सी टेक्नोलॉजी हैं जिन्हें हम एकदम नया और मॉडर्न समझते हैं, लेकिन क्या पता उनकी जड़ें भी इतनी ही गहरी हों, इतिहास में कहीं बस खोजे जाने का इंतजार कर रही हों।